जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरवा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हर बूथ में डाले गए वोटों को सार्वजनिक करने से इनकार करते हुए कहा कि ऐसा कोई कानूनी बाध्यता नहीं है और मतदाताओं को बूथ वाइज वोट जानने का अधिकार नहीं है। इसी तरह का तर्क एसबीआई ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि जनता को राजनीतिक पार्टियों को चंदे का हिसाब देखने का कोई अधिकार नहीं है। इस मामले की सुनवाई के बाद ऐतिहासिक फैसला आया कि इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा कि फॉर्म 17C के आधार पर मतदान डेटा का खुलासा करने से मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा होगा, क्योंकि इसमें डाक मतपत्रों की गिनती भी शामिल होगी। साथ ही चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदान का अंतिम प्रमाणित डेटा को प्रकाशित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अब हैंडबुक ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर एडिशन 2 के पृष्ठ संख्या 167 में स्पष्ट करता है कि नियम 49S(2) के तहत पोलिंग एजेंट फॉर्म 17C की सच्ची प्रति प्राप्त करने का हकदार है, जैसा कि नियमों के तहत प्रदान किया गया है। पोलिंग एजेंट उस मतदान केंद्र में दर्ज वोटों की सही प्रतिलिपि प्राप्त करने का हकदार है जहां उसे आवंटित किया गया है। जब पोलिंग एजेंट को मिल सकता है तो जनता को क्यों नहीं? पोलिंग एजेंट के रूप में यह चुनाव में खड़े प्रतिनिधि का अधिकार है, उसे पीठासीन अधिकारी को देना बाध्यता है। तो चुनाव आयोग अपने ही मैनुअल का उल्लंघन क्यों कर रहा है? आगे इसी में कहता है कि यदि कोई पोलिंग एजेंट फॉर्म 17C में उपरोक्त खातों की एक प्रति लेने से इनकार करता है तो पीठासीन अधिकारी ऐसे पोलिंग एजेंटों के नाम उपरोक्त घोषणा में नोट करेंगे। यानी यदि पोलिंग एजेंट नहीं लेना चाहते हैं तो पीठासीन पदाधिकारी उसके लिए भी एजेंट से घोषणा पत्र में हस्ताक्षर लेंगे कि मैं नहीं ले रहा हूँ। बताइए कितने पार्टी के पोलिंग एजेंटों को इसकी ट्रेनिंग दी गई है? हलफनामे में आगे चुनाव आयोग कहता है कि किसी भी चुनावी मुकाबले में जीत का अंतर बहुत करीबी हो सकता है। ऐसे मामलों में सार्वजनिक डोमेन में फॉर्म 17C का खुलासा मतदाताओं के मन में डाले गए कुल वोटों के संबंध में भ्रम पैदा कर सकता है, क्योंकि बाद के आंकड़ों में फॉर्म 17C के अनुसार डाले गए वोटों की संख्या के साथ साथ डाक के माध्यम से प्राप्त वोट भी शामिल होंगे। हालांकि इस तरह के अंतर को मतदाताओं द्वारा आसानी से नहीं समझा जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग अपने नफ़ा नुकसान के हिसाब से व्यक्ति या पार्टियों द्वारा पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। चुनाव मशीनरी में अराजकता पैदा हो सकती है जबकि चुनाव भी चल रहे हैं, ये चुनाव आयोग हलफनामे में कह रही है। चुनाव आयोग के मैनुअल में लिखा है कि वोटिंग आंकड़ा देना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह जनता का अधिकार नहीं है बोल रही है। अजीब स्थिति है। जब आप मामले की गंभीरता को समझ रहे होंगे, क्या कारण हो सकता है कि चुनाव आयोग वोटिंग की संख्या को छिपाना चाहता है? किसके फ़ायदे के लिए यह प्रयास किया जा रहा है? पिछले वीडियो में मैंने गुजरात का 2022 का विधानसभा चुनाव का उदाहरण दिया था, जहां भी वोट बढ़े वहां बीजेपी जीत गई थी। यहाँ पर भी 4 चरणों में 1,07,00,000 वोटों का बढ़ना उसी साजिश का हिस्सा लग रहा है। इसीलिए चारों दिशाओं से शक की गुंजाइश की जा रही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR और कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में मतदान के 48 घंटों के भीतर लोकसभा चुनाव 2024 में डाले गए वोटों की संख्या सहित सभी मतदान केंद्रों पर मतदान के अंतिम प्रमाणित डेटा का खुलासा करने की मांग की गई थी। उसी का विरोध करते हुए चुनाव आयोग ने हलफनामा दायर किया था। सोचिए, चुनाव आयोग आपको चुनाव से संबंधित डेटा की सूचना का अधिकार नहीं है ये कह रही है। वही ECI, वही चुनाव आयोग जो हमारे टैक्स के पैसे से चलता है, जिसके पदाधिकारियों को हमारे टैक्स के पैसे से वेतन मिलता है। चुनाव आयोग हलफनामे में यह भी कह रहा है कि चुनाव के संचालन के संबंध में भ्रामक दावों और निराधार आरोपों के माध्यम से हर संभव तरीके से संदेह पैदा करने के लिए लगातार दुर्भावनापूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन हम जनता की नज़र में तो चुनाव आयोग के कार्यकलाप ही संदेह के घेरे में हैं। क्यों ये मतदान की सही संख्या और परसेंटेज नहीं दे रहे हैं, जबकि कानून में प्रावधान है? तमिलनाडु में DMK ने 68,320 मतदान केंद्रों से फॉर्म 17C एकत्र किए हैं।
डीएमके के आईटी विंग के अनुसार डेटा के संकलन और उसके विश्लेषण पर वे लगातार काम कर रहे हैं और लगभग 25 दिनों में वे इतने फॉर्म 17C संकलित कर लिए हैं। उनकी टीम मतदान के बाद भी बिना किसी रुकावट के इस पर अथक प्रयास कर रही है। डीएमके ने 17C डेटा के डिजिटलीकरण और पार्टी कार्यकर्ताओं जैसे बीएलए, बीएलसी और आईटीडब्ल्यू बूथ प्रभारियों को बेहतर प्रशिक्षण दिया है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को डाले गए वोटों की संख्या पर नज़र रखने और यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित किया गया है कि फॉर्म 17C में डेटा नियंत्रण इकाई, मतपत्र इकाई और बीबीपीएटी में डेटा से मेल खाता है। इसके अलावा मतगणना केंद्रों पर सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए वोटिंग मशीनों की विशिष्ट आईडी संकलित की जाती है। डीएमके के आईटी विंग यह सुनिश्चित करेगी कि उसके सभी प्रतिनिधि मतगणना के दिन सही डेटा से लैस हों ताकि उचित प्रक्रिया का पालन किया जा सके, जिससे डीएमके और उसके सहयोगियों को भारी जीत मिले। जब डीएमके के पास अपने चुनाव क्षेत्र के हर बूथ की वोटिंग संख्या और परसेंटेज है और वह मन मुताबिक प्रकाशित कर सकता है, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है जो उन्हें ऐसा करने से रोके, फिर जब यह हकीकत है कि पोलिंग एजेंट बूथ का मतदान संख्या हासिल कर सकता है और प्रकाशित कर सकता है, तो पूरे देश के लिए वेबसाइट पर चुनाव आयोग डाल क्यों नहीं देता? सबका काम आसान हो जाता। लेकिन आपको यह देना नहीं चाहती है। सोच कर देखिए, बाकी जगहों पर जहां लोग डीएमके जितना जागरूक नहीं है, वहां वोट रातों रात कैसे बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार के समय सरकारी एजेंसियों की ऐसी हालत हो गई है कि चुनाव आयोग बोल रहा है कि जनता को कितना वोट हुआ यह जानने का अधिकार नहीं है। एक बार ज़रूर सोचिए कि जनता को पीएम केयर फंड के बारे जानने का अधिकार नहीं है, जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे जानने का अधिकार नहीं है, जनता को कितने वोट पड़े ये जानने का अधिकार नहीं है, जनता को खाली थाली पीटने का और टैक्स भरने का अधिकार है। कमाल है। जो चुनाव पारदर्शी होना चाहिए था उसमें ही पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अंतिम दौर की सुनवाई 24 मई को हो रही है। आप भी इसका ध्यान रखें। हमने यदि अपने वोटों को सुरक्षित रखने के माध्यमों को कमज़ोर किया तो अवैध वोटिंग परसेंटेज से ये लोग चुनाव जीत लेंगे। ऐसा शक देश भर में हो रहा है। काश डीएमके की तरह हमारे क्षेत्र की पार्टियां भी अपने पोलिंग एजेंट को प्रशिक्षित करती और हमारे वोटों की सुरक्षा की गारंटी देती। लेकिन यहाँ तो वोटों की चोरी की गुंजाइश भी लगातार बनी हुई है। आगे क्या हो सकता है, इसके लिए आप सत्ताधारी पार्टी की हरकतों पर ज़रूर ध्यान रखें। इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।